सबसे पहले हम ओम का स्वर करके परमपिता परमात्मा को धारण करेंगे और हम अपने आप को शांति हवन अनुष्ठान के लिए तैयार करेंगे। अब हम सबसे पहले अपने पूरे शरीर के ऊपर में जल सिंचित करेंगे और अपने शरीर को और अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे। आपके पास में जल का पात्र है, आप उसमें से जल लीजिए। आपको लेफ्ट हैंड में जल लेना है। इसके बाद में राइट हैंड की सारी उंगलियों को आप जल में डुबाइए। मैं आपको पवित्रीकरण का मंत्र बोलती हूँ और आपके शरीर के ऊपर में आपको जल सिंचित करके पवित्रीकरण करना है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेतु पुण्डरीकाक्षं सवाभ्यां मंत्रः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षा पुनातु पुण्डरीकाक्षा पुनातु पुण्डरीकाक्षा पुनातु। हम आज शनि शांति हवन करने जा रहे हैं। जब कभी भी हमें शनि की महादशा चलती है, जब कभी भी हमें शनि का 7.5 का या ढैये का समय आता है, जब कभी भी हमारे जीवन में कोई ऐसी विपदा आती है जिसका निवारण किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता, तब हम ऐसी स्थिति में शनि शांति महामृत्युंजय यज्ञ करके उस समस्या के समाधान खोजते हैं। कभी किसी की जन्म पत्रिका में जन्म के शनि दोष होते हैं, जैसे कि विष दोष होता है, विष्टि दोष होता है, प्रवज्जा दोष होता है, नीच के शनि का दोष होता है, शनि मंगल युति दोष होता है, जैसे शनि देव के नक्षत्र में जन्म होता है। तो ऐसे समय में हम आपके साथ में जो अभी शांति अनुष्ठान कर रहे हैं, यह शांति अनुष्ठान व्यक्ति करता है। शनि शांति अनुष्ठान करने के सिर्फ 4 ही दिन वर्ष में होते हैं। इसके अलावा किया गया शनि शांति अनुष्ठान शीघ्र फलदायक नहीं हुआ करता। ये 4 दिवस जो हैं, इसमें पहला दिवस है शनिश्चरी अमावस्या। अमावस्या का दिन हो और शनिवार के दिन आए, अमावस्या की तिथि यदि शनिवार के दिन आए तो वह शनिश्चरी अमावस्या कहलाता है। तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन यदि यह शनि शांति अनुष्ठान किया जाए तो शीघ्र फलदायक होता है। यदि शनिवार के दिन शनि का नक्षत्र आ जाए, शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों में से यदि कोई भी नक्षत्र शनिवार के दिन आ जाए तो यह हवन यज्ञ अनुष्ठान जाप दान विधि विधान कई गुना फलदायी होता है। यदि शनि जन्मोत्सव है, जिसे हम शनि जयंती के रूप में मनाते हैं, तो उस दिन यदि यह शनि शांति अनुष्ठान किया जाए तो भी उत्तम माना गया है। इसी प्रकार से मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा दिन है जिसके लिए वेद व्यास जी ने कहा है कि इस दिन देवतागण आपके किए गए अनुष्ठान को, हवन में डाली गई आपकी आहुतियों को इतनी प्रसन्नता से प्राप्त करते हैं कि वर्ष में यह मकर संक्रांति का दिन आपके किए गए पुण्य कर्मों को कई गुना फल दे सकता है। तो यदि मान लीजिए संकट बहुत बड़ा है, जैसे कि संतान का ना होना, पुत्र का ना होना, या ऐसा संकट जिसमें व्यक्ति के जीत हार का या प्रतिष्ठा का सवाल हो, या ऐसा संकट जहां वह शत्रुओं से, दुश्मनों से, कोर्ट कचहरी से घिरा हो, तो उसके लिए मकर संक्रांति के दिन को चुना जाता है कि जो अकाट्य होता है। हम जब शनि शांति का हवन करते हैं तो उसमें एक संकल्प हुआ करता है।
संकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक वैदिक होता है और एक पौराणिक होता है। वैदिक संकल्प वो होते हैं जो वेद पाठी पुरोहित आपको यजमान बनाकर वैदिक संकल्प कराया करते हैं। पौराणिक संकल्प वो होते हैं जो कोई भी पुरोहित, कोई भी ज्ञानी, कोई भी भक्त अपने घर में स्वयं कर सकता है और स्वयं भी वह अपने लिए खुद पुरोहित बन सकता है। तो उस समय सिर्फ वही संकल्प दोहराया जाता है जिसमें हम भगवान से कहते हैं कि मेरी कामना पूर्ति हो, मैं चारों दिशाओं से जो भी कर्म कर रहा हूँ और मुझे आपका समय चलने से जो उस कर्म में फल प्राप्ति में बाधा है वो मेरी बाधा निकले और मेरे प्रत्येक कर्म का फल मुझे समय पर प्राप्त हो सके। तो सिर्फ यही संकल्प ऐसा है जो शनिदेव जी के लिए वेद व्यास जी ने तैयार किया है। तो मैं आपको सबसे पहले संकल्प कराने जा रही हूँ। आपके हाथ में 3 चम्मच जल लीजिए, हाथ में अक्षत रखिए और एक पुष्प रखिए। 3 चम्मच जल इसलिए होता है, ये केशवाय, नारायणाय, माधवाय यानी भगवान श्री कृष्ण के 3 नामों के लिए होता है। अब मैं जो आपको बोल रही हूँ वो आपको रिपीट करना है। मैं आपको वह मंत्र बोल रही हूँ जो वेद व्यास जी ने प्रत्येक सर्व सामान्य व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए जो पुरोहिती के जैसे कठोर और कठिन नियमों का पालन नहीं कर सकता, ये अपने घर में कर सकता है। ओम ओम श्री श्री शनिश्चर स्तोत्रस्य कश्यप ऋषि त्रिष्टुप छंद सौरी देवता शम बीजम निह शक्ति धर्मार्थ कामाक्ष चतुर्विद परम पुरुषार्थ जपे विनियोग अहम शनि शांति अनुष्ठान शनि शांति महामृत्युंजय महायज्ञ संकल्प करिष्यते। अब आपने जो भगवान से संकल्प लिया है कि मैं ये हवन करना चाहता हूँ, तो आप हवन वेदी में वो डाल दीजिए। आपको जो जल दिया है वहाँ पर चम्मच है, तो उस चम्मच से जब जल आप मैं बोलूँगी ना कि 3 बार आपको अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है, तो 3 बार आत्मा की शुद्धि के लिए आप क्या करेंगे, चम्मच का जो जल है वो हथेली पर लेंगे और ऐसे मुंह में डालेंगे। फिर मैं 3 मंत्र बोलूँगी, आप तीनों बार डालेंगे। फिर चौथी चम्मच हथेली में डाल के हथेली को धो लेंगे। ऐसा, ये पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया में मैं कुंड पूजन कराऊंगी। तो आपकी थाली में जो भी चावल है उसमें हल्दी कुकू कुछ है थाली के अंदर, है ना? हाँ, तो आप क्या करेंगे, तीनों वेदी के ऊपर में टीका लगाएंगे। मतलब यू टेक द हल्दी कुमकुम एंड यू पुट ऑन ऑल द थिंग्स। ओम केशवाय नमः आचमनम समर्पयामि। ओम माधवाय नमः आचमनम समर्पयामि। ओम गोविंदाय नमः आचमनम समर्पयामि। आप हाथ धो लीजिए, 1 चम्मच जल ले लीजिए। पवित्रीकरणम। अब हम कुंड का पूजन करेंगे। कुंड का पूजन जिस में हम हवन करने जा रहे हैं, जिसमें हम देवताओं को, भगवान को नैवेद्य देने जा रहे हैं, उस कुंड का हमें पूजन करना है। तो आप तीनों वेदियों पर तिलक लगाइए। ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा अहम कुंड पूजनम करिष्यते। अक्षर चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। अब हम जो हवन करने जा रहे हैं उसमें वैसे तो वैदिक हवन में बहुत सारे रूल हैं। 5 आहुतियाँ, 7 आहुतियाँ सब अलग अलग देवी देवताओं के नाम की लेते हैं, पर शनिदेव जी के शनि शांति हवन में सब इतना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि प्रधानता शनि मंत्रों की होती है। सबसे पहले हमारी हवन की जो शुरुआत अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में घी से होगी। प्रत्येक देवी देवता के नाम की जो आहुति है, सिर्फ हम एक एक आहुति ही डालेंगे। मतलब हमने उनसे अनुमति ली और उनको निमंत्रण दिया। उसके बाद जब शनि मंत्रों की आहुति डालेंगे
जो हमारे पास में काली तिल होती है उसमें हम तेल मिलाते हैं, तो तिल और तेल की आहुति डालते हैं तो शनिदेव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। तिलैर बैमशी गुणान निदाने, और जो दाने हमारे उड़द के होते हैं उसकी आहुति से भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हम शनिदेव जी को जब आहुति डालकर उनको नैवेद्य अग्नि में देंगे, हम भगवान, जैसे छोटे बच्चे को सामने बिठाकर खाना कैसे खिलाया जाता है, उस प्यार से हम ऐसे आहुति अग्नि में डालते हैं। इसमें ये जो उंगली है जिसका नाम है तर्जनी उंगली, ये टच नहीं होना चाहिए। ये तीन, हाँ, बस ये तीनों उंगली और अंगूठा, इससे हम आहुति लेते। ये तिल और तिल की आहुति सुख शांति समृद्धि के लिए है, शनिदेव जी को प्रसन्न करने के लिए है। और जब हम प्योर तेल की आहुति डालेंगे तो वो शत्रु विनाश के लिए, बाधा को दूर करने के लिए, कोर्ट कचहरी पर विजय प्राप्ति करने के लिए है। तो हम भगवान के नैवेद्य को भी बाद में शनि मंत्रों के साथ में अर्पण करेंगे, उनको तिल और गुड़ का नैवेद्य। आखिरी में हवन में वसुधारा करेंगे, तो सामान्य हवन में घी से धार लगाते हैं, पर शनिदेव जी के हवन में तेल से धार लगाकर तेल चढ़ाना बहुत अनिवार्य माना गया है। तो ये छोटी सी प्रक्रिया हमारी हवन की होगी, और इसके अंतर्गत हम शनि के समस्त प्रकार के दोषों का निवारण करेंगे। जिस दोषों की, जिसकी शांति करनी होती है, हम उसी दोष से संबंधित मंत्र को यहाँ पर 51 बार या 108 बार आहुति के द्वारा कर सकते हैं। मुझे यदि विष योग है तो विष दोष का एक अलग मंत्र है, यदि मुझे विष्टि योग होगा तो विष्टि योग का एक अलग मंत्र है, यदि मुझे शनि महादशा होगी तो शनि महादशा का अलग मंत्र है। हर दोष की जड़ी अलग होती है, हर नक्षत्र का पौधा अलग होता है, हर ग्रह का भी वृक्ष अलग होता है, जैसे आपने देखा नवग्रह वाटिका में यहाँ पर। तो यदि मान लीजिए मुझे शनि हवन करना है तो शनिदेव का पौधे का नाम है शमी, तो मैं शमी की आहुति डालूंगी। यदि मुझे कोई पीड़ा ऐसी है कि मेरी शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है और मुझे शनि प्रदान करना है, तो उस समय उसमें शमी का जो पत्ता होगा उस पत्तों को डालकर हम शनिदेव जी को मनाएंगे। सबसे पहली जो आहुति हम करेंगे अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में, वो 5 आहुति घी की करेंगे, 5 देवताओं को आमंत्रित करेंगे। हम त्रिदेव को आमंत्रित करेंगे, हम गणेश जी को आमंत्रित करेंगे, हम ईशान महादेव को आमंत्रित करेंगे। तो आपके पास कपूर है, उसमें आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्निर स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर ज्योतिर सूर्यो स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर ज्योतिर सूर्यो स्वाहा, अग्नि स्थापयामि आभयामि स्थापयामि ध्यायामि ततम नमस्कारम करोमि। हमने अग्नि देवता से कहा है कि हम सूर्य को साक्षी मानकर आपको इस कुंड में बुला रहे हैं, हे अग्नि देवता आप यहाँ पर पधारें। तो 7 आहुति जो हम घी की डालेंगे उसमें हम प्रजापति को, जो इसका संचालन करते हैं विश्व का, और ईशान को, और जो अग्नि देवता हैं उनको, जैसे पृथ्वी आकाश पाताल भू भुआ स्वाहा, तो इनको हम यहाँ पर अज्जाहुति होम करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 आहुति डालेंगे घी की। तो मैं आपको मंत्र बोलूँगी, आप उसमें आहुति डालेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः। ओम आग्नेय स्वाहा, इदम आग्नेय इदम नमः। ओम आग्नेय स्वाहा, इदम आग्नेय इदम नमः। ओम ईशाने स्वाहा, इदम ईशाने इदम नमः। ओम भू स्वाहा, इदम भू इदम नमः। ओम भुआ स्वाहा, ओम भुआ स्वाहा, इदम भुआ इदम नमः। ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, इदम स्वाहा इदम नमः। अभी हम 5 आहुति हम पंच देवताओं के नाम से देने जा रहे हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। इदं गणपते इदं नमः।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं शिवाय इदं नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्मै 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 नमो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनय कृष्णं त्वां शरणं गता क्लीं। ओम ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। इदं गोविंदाय इदं नमः। अब हम शनिदेव की आहुतियाँ देंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदं देवेभ्यो इदं नमः। अभी हमको काली तिल में थोड़ा सा तेल मिलाना है। ये जो मेरे हाथ में काली तिल है, ये काली तिल शनिदेव को बहुत पसंद है। तो हर व्यक्ति शनि अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, या जो मैंने दिन बताए हैं, क्योंकि दीपावली का दिन भी शनिदेव का होता है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पर ही होती है, तो हम घर में भी ये हवन कर सकते हैं। तो इसमें हमें सरसों का तेल मिलाना है और शनिदेव की आहुति। तिलैर्वैमषि गुणान दाने लोहेन नीलांबरदान तौबा प्रणाति स्मृति निज बास रेचा तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। अपने हाथों से प्यार, जैसे हम दाल चावल भगवान कैसे खिलाते हैं, ये शनिदेव का दाल चावल है। हाँ, तो उस तरीके से हम मिक्स करते हैं। और छोटे बच्चों को कैसे खिलाते हैं, बस ये मान के चलिए वैसे ही श्रद्धा में खिलाना है हमें। ठीक है ना। दीदी जी, आपने बोला कि ये फिंगर नहीं यूज करना, इंडेक्स फिंगर जी, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब कभी भी हम किसी को अलर्ट करते हैं, नाराज होते हैं, किसी को हमें यदि क्रोधित होकर कोई बात समझानी होती है, तो हम इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको इसलिए टच नहीं करते हैं कि इस समय हमारे अंदर ईगो नहीं है। हम किसी को डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, सावधान नहीं करेंगे। इस समय हम स्वयं सावधान हो जाएंगे। तो ये जो उंगली है, ये एक प्रकार से गुरु की मार्गदर्शक उंगली है कि जब गुरु आपको मार्ग दिखाता है तो वो आपको कहता है कि आप अलर्ट हो जाइए। तो इसलिए इसको बिना टच किए हम हवन करते हैं।